हेलो क्लास 7th में आपकी टीचर द्विंदर कौर और आज हम चैप्टर नंबर 8 मैथ्स का कंपेयरिंग क्वांटिटीज स्टार्ट करेंगे। कंपेयरिंग क्वांटिटीज जो है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड है, तो इसका इंट्रो पार्ट करते हैं और साइड बाय साइड आपको बुक में बताती हूं मैं। इंट्रो पार्ट के अंदर ये 3 चीजों में डिवाइड है। पहला तो क्वांटिटी, ठीक है, दूसरा रेशियो और थर्ड है परसेंटेज। अब ये 3 सेक्शंस किस तरह से है देखो। जो तुम्हारा क्वांटिटी है, क्वांटिटी का मतलब कितना, ठीक है, वो आपका क्वांटिटी आपका वेट में भी हो सकती है, ठीक है, क्वांटिटी आपका कैपेसिटी में भी हो सकती है, डिस्टेंस में भी हो सकती है, टाइम में भी हो सकती है और आपका मनी में भी हो सकती है। ये क्वांटिटी है। अब वेट का कैसे होगा? वेट आप किलोग्राम, ग्राम में नापोगे, ठीक है। कैपेसिटी, ये तो आपका वेट जो होता है ठोस चीजों को आप तोलते हो, जिसको तोलना बोलते हैं, है ना। और इसके बाद कैपेसिटी लिक्विड चीजों के लिए आती है, आपकी लिक्विड चीजों के लिए आती है, लीटर, मिलीलीटर, है ना। और डिस्टेंस आपका किलोमीटर, मीटर, है ना। टाइम आपका निकल सकता है, सो ऑन, कुछ भी आप इसमें लगा सकते हो। ये क्वांटिटी है। टाइम आपका सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, है ना। और इसके बाद मनी जो है आपका किसमें? मनी आपका रुपीस, पैसे। तो ये क्वांटिटी है। नंबर्स ही तो है ये सारे। वेट की बात करोगे तो तब भी आप नंबर में ही बात करोगे। तो क्वांटिटी मतलब कितना, जिसको गिना जा सके, क्वांटिटी, ठीक है। रेशियो जो है हमेशा जो 2 चीजों को कंपेयर करने के काम आती है। जैसे रेशियो के अंदर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लगा लो, ठीक है। इसका जो भी, इसको आप फ्रैक्शन और न्यूमरेटर, रेशियो, डिनोमिनेटर। रेशियो का साइन, एक्चुअली रेशियो का साइन ये होता है। जैसे मैंने 5 years एंड 35 years का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो निकालो, तो 5/35, 5 on the 5, 5 7 the 35, 1/7 और 1/7। तो ये हमारा रेशियो निकलेगा, ठीक है। बाकी जब एक्सरसाइज करेंगे सॉल्व तो मैं आपको साइड बाय साइड बताऊंगी। ये जस्ट इंट्रो पार्ट है, ठीक। परसेंटेज का मतलब, पर का मतलब 1, सेंट का मतलब 100, ठीक है। मतलब 100 में से, ठीक है। जैसे बच्चे बात करते हैं 65% आ गए जी मेरे मार्क्स, तो कितने में से आए भाई? 100 में से ही तो टोटल करते हैं ना। 100 में से 65% आ गए, तो ये परसेंट जो है ये 100 ही तो है। 65/100 कर दो। परसेंट को हटाना है तो 100 कर दो, परसेंट को लगाना है तो मल्टीप्लाई 100 कर दो। तो कुछ इस तरह का रहेगा इंट्रो पार्ट में। और भी है परसेंटेज के अंदर, ठीक है। और इसके बाद जो पार्ट आएगा इंट्रो का, साइड बाय साइड हर क्वेश्चन में मैं आपको समझाती चली जाऊंगी। परसेंटेज के अंदर आपका एक और टॉपिक आएगा जो आप अगर बुक में देखो तो पहली आप एक्सरसाइज देखो। इसके अंदर आपका पहली एक्सरसाइज के अंदर 8.1 में सिर्फ रेशियो की बात हो रही है। देन 8.2 की अगर बात देखोगे तो इसमें आप परसेंट की बात करोगे, पूरी एक्सरसाइज में परसेंट की बात करोगे। 8.3 में बात करेंगे हम मनी की, ठीक है, मनी की बात करेंगे और मनी की बात करेंगे, प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे, ठीक है। तो 3 सेक्शंस में है और भी इसमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी है इसके अंदर, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं छोटी छोटी जिनका छोटा छोटा ही पार्ट है 7th क्लास में। खुल के वो चैप्टर नहीं है, पूरा उसके ऊपर बेस्ड चैप्टर नहीं है। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1। और 8.1 में अगर आप देखो तो जैसे हिना इज 2 times टॉलर देन अमीर। आमिर हाइट 1/2 ऑफ हिना हाइट।
तो जो अपॉन में दे रखा है, ये आप जितना भी देखो, ये किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है, अपॉन में स्पीड दे रखी है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखो ये रेशियो बता रखा है। फिर अगेन आप देखो यहाँ पर फाइंड द रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। तो पहली बात, तो जब भी आप रेशियो का क्वेश्चन करोगे, ना, आपकी ये दोनों यूनिट्स जो हैं सेम होनी चाहिए। किलोमीटर और मीटर है, ये दोनों अलग अलग है। दैट मीन्स आपको दोनों को मीटर करना पड़ेगा या दोनों को किलोमीटर करना पड़ेगा। इससे पहले आप रेशियो नहीं निकाल सकते। रेशियो में आपकी यूनिट्स जो हैं, दोनों डिजिट्स की यूनिट्स जो हैं वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो सेम करने के लिए या तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो या मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो। तो इन्होंने यहाँ पर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो 3000 मीटर हो गया। तो 3000, ये देखो 3000 मीटर और 300 मीटर की रेशियो उन्होंने निकाली। तो 3000 अपॉन 300 जब करेंगे, 0 से 0 कट गया, 3 1 3, 3 10 30, और ये हो जाएगा 10 अपॉन 1, तो दैट मीन्स 10:1। तो यूनिट्स हमेशा रेशियो में सेम होनी चाहिए। तो इंट्रो में एक पार्ट और लिख लो कि यूनिट ऑफ रेशियो विल बी सेम। ईयर्स की बात हो रही है तो ईयर्स की ही बात करेंगे, ठीक है। अगर एज की बात हो रही है तो एज की ही बात करेंगे। अगर रुपीस की बात हो रही है तो दोनों में रुपीस की ही बात करेंगे। तो इस तरह का रहेगा रेशियो निकालने के लिए, ठीक है। इसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में वो बता रहे हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने क्लास 6 में भी किया हुआ है। 1/2 इज इक्वल टू 2/3। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता दो सेम है या नहीं है। 1 into 3 इज इक्वल टू 2 into 2, तो 3 इज इक्वल टू 4। तो ये सेम नहीं है, इज नॉट इक्विवेलेंट, एक दूसरे के सेम नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है। और इसके बाद जो है आप एक्सरसाइज 8.1 हम स्टार्ट करेंगे। 8.1 में रेशियो निकालना है, 4 पार्ट्स हैं इसके। तो देखो यहाँ पर रुपीज और पैसे हैं, दैट मीन्स मेरे को या तो दोनों रुपीज चाहिए या दोनों पैसे चाहिए, ठीक है। यहाँ पर किलोग्राम और ग्राम है, तो दैट मीन्स मुझे या तो दोनों ग्राम चाहिए या तो दोनों किलोग्राम चाहिए। यहाँ पर मीटर और सेंटीमीटर है, इनको भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर डेज और आवर्स हैं तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। मतलब यूनिट्स दोनों की सेम होनी चाहिए। और इस एक्सरसाइज में जो है 3 ही क्वेश्चन हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ पर रुपीज है और यहाँ पर पैसे, तो मैं दोनों को पैसे में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो इसको लिखेंगे 1 रुपी 1 इज इक्वल टू 100 पैसे, ठीक है। तो रुपी 5 कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 100 पैसे, तो आ जाएगा मेरा 500 पैसे। अब हुई दोनों की सेम रेशियो, तो 500 पैसे टू 50 पैसे, ठीक है। तो जो नंबर पहले होता है उसी को न्यूमरेटर में रखते हैं, ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो 500 अपॉन 50, 0 से 0 गया, ठीक है। 5 1 5, 5 1 5, तो ये 0 बच गया, 5 10 50। 10 अपॉन 1 इक्वल्स टू रेशियो कितना आ गया, 10:1। तो ये मेरा आंसर रहेगा। पार्ट 2 की बात करें, पार्ट 2 बोलता है 15 kg टू 210 ग्राम। अब मुझे या तो दोनों ग्राम करने पड़ेंगे या दोनों मुझे किलोग्राम करने पड़ेंगे। तो मैं दोनों को ग्राम में चेंज करूंगी, तो इसको ग्राम में चेंज करूंगी मैं। तो 1 kg इज इक्वल टू 100,000 ग्राम्स, ठीक है। तो 15 kg कितना हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम्स, तो ये हो जाएगा 15,000 ग्राम्स, ठीक है। तो ये रेशियो बनेगी अब 15,000 ग्राम टू 210 ग्राम। अपॉन में रखेंगे इसको, अपॉन में रख के इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पहला नंबर 15 है तो 15 ऊपर आएगा और 210 नीचे। 0 से 0 गया, 3 5 15, 3 7 21, तो बचा क्या 500 अपॉन 7 इज इक्वल टू
500:7। ये मेरा आंसर रहेगा। पार्ट 3 की बात करेंगे तो पार्ट 3 में जो है वो हमें बोलता है 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। तो या तो मीटर में कन्वर्ट कर दो या सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। तो मैं दोनों को क्या करूंगी, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगी। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 9 मीटर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 900 सेंटीमीटर। रेशियो 900 सेंटीमीटर टू 27 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 900 ऊपर और 27 नीचे, तो 9 1 द 9, 0 0, 9 3 द 27, तो 100/3 इज इक्वल टू 100:3 आंसर आ गया। ठीक, इसके बाद है नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट जो है हमारा वो है डे और आवर्स का। तो डे में है 30 डेज टू 36 आवर्स। तो 1 डे इज इक्वल टू, मुझे पता है 1 डे में जो है 24 आवर होता है, तो 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। ठीक है, तो 30 डेज में कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 इंटू 24 आवर्स। दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 720 आवर्स। ठीक है, अब मेरा 720 आवर्स टू 36 आवर्स। ठीक है, अब 720 न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर बन जाएगा, 36 1 द 36, 36 2 द 72, तो 20/1 और आंसर आ जाएगा मेरा 20:1। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कंप्यूटर लैब है, 3 कंप्यूटर्स हैं 6 स्टूडेंट्स के लिए। हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। तो 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर्स लगेंगे। ठीक है, तो यहां पर पहले आप लिखोगे 6 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर्स हैं, 3 कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, और 1 स्टूडेंट के लिए कितना कंप्यूटर रहेगा, 1 स्टूडेंट इज इक्वल टू 3/6, डिवाइड तो करोगे। ठीक है, तो 3 1 द 3, 3 2 द 6, तो 1 स्टूडेंट के लिए आपके पास हाफ, मतलब 2 स्टूडेंट एक कंप्यूटर को, 2 स्टूडेंट जो है एक कंप्यूटर को यूज करेंगे, तो एक स्टूडेंट हाफ ही तो यूज करेगा। ठीक है, आधा आधा मतलब यूज करेंगे। अब वो पूछ रहा है 24 स्टूडेंट्स के लिए कितना चाहिए, 24 स्टूडेंट्स के लिए हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड, हाउ मेनी कंप्यूटर्स will be needed, will be needed। क्वेश्चन यही है हमारा कि 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम 24 इंटू 1/2 कर देंगे, 2 1 द 2, तो कितने कंप्यूटर्स चाहिए हमें 24 स्टूडेंट्स के लिए, 12 कंप्यूटर्स चाहिए। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इतनी लाख, पॉपुलेशन ऑफ यूपी इतने लाख, एरिया ऑफ राजस्थान इतना और एरिया ऑफ यूपी इतना। हाउ मेनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ द स्टेट्स, दोनों स्टेट्स में कितने पॉपुलेशन होगा। ठीक है, और विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड। तो पहले हम ये गिवन वाला पार्ट लिखेंगे, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान कितनी गिवन है हमें, 570 लाख। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद 1 पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इतना और एरिया ऑफ राजस्थान, एरिया ऑफ राजस्थान कितना, 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब पहले इसका निकालते हैं,
इसमें जो है पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान 3 लाख किलोमीटर में इतना है, ठीक है। तो पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में कितनी पॉपुलेशन है? 570 lakhs। तो 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर में कितनी होगी? दोनों को डिवाइड कर देंगे 570/3। तो दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगी तो मेरा आ जाएगा 190 lakhs, ठीक है। अब ये ए पार्ट ही है, ठीक है। अब वो राजस्थान यूपी की बोल रहा है, ठीक है। तो यूपी का भी ऐसे ही लिखेंगे हम, पॉपुलेशन ऑफ यूपी की पॉपुलेशन है 1660 लाख और उसका एरिया ऑफ यूपी है 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अब हम लिखेंगे 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर में कितनी पॉपुलेशन है? तो पॉपुलेशन ऑफ यूपी इन, या भी इन आएगा, 2 लाख किलोमीटर, इतने एरिया में कितनी पॉपुलेशन है? 1660 lakhs, ठीक है। तो 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर में कितनी होगी? तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 830 lakhs। तो ये तो फर्स्ट पार्ट मेरा पूरा हो गया, ठीक है। अब उन्होंने बोला है विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड। अब इसमें से देख लो लेस पॉपुलेटेड कौन सी है? राजस्थान। तो यहीं से बी का आंसर निकल गया हमारा। बी का आंसर है राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड, ठीक है। लेस पॉपुलेटेड है स्टेट, लेस पॉपुलेटेड स्टेट। क्लियर? तो यहां पर जो है मेरी एक्सरसाइज 8.1 डन हो गई बाय योर टीचर Duvender Kaur. If you have any doubt, then do message me on my WhatsApp number. Till then, take care.